व्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र। आज सुबह के व्याख्यान में तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण की क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हमने जाना था और पहले सूत्र के विषय में भी थोड़ी सी बात की थी। मंगलाचरण की विशेषताओं को जानते हुए हमने ये समझा था कि ये मंगलाचरण में क्या खास बातें हैं। पहली बात, इस मंगलाचरण में किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं किया गया है, यानी व्यक्तिवाद का निषेध है। दूसरा, जिन गुणों का स्मरण किया गया है वह सच्चे आत्म में, सच्चे देव में ही होते हैं और किसी में नहीं होते। तीसरा, इस मंगलाचरण में कोई लौकिक कामना नहीं की गई है। और चौथा, इस मंगलाचरण में अपना एक विजन, अपनी एक अंतर्दृष्टि, अपने जीवन का एक उद्देश्य भी बताया है। और यही कारण है कि यह इतना मंगलाचरण महान हुआ। और ये इस मंगलाचरण में वंदना करते हुए जो भाव है, ये हमारी जैन संस्कृति, जैन दर्शन की मूल भित्ति है। क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्तिवादिता बिल्कुल नहीं है, गुणों का स्मरण किया जाता है। और उमा स्वामी आचार्य को ये संस्कार जो मिले, ये सोच मिली, ये हमारी आचार्य परंपरा से उन्हें प्राप्त हुई। आप देखें, आचार्य उमा स्वामी के समक्ष जितने आगम उपलब्ध थे, उन सभी आगमों में प्रायः यही है। आप देखें, हमारा सबसे पहला आगम है ना, षटखंडागम। उस षटखंडागम का मंगलाचरण क्या है? उसमें भी किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, उसमें भी कोई लौकिक कामना नहीं है। नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वायरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोये शब्द साहुड़म। लोक के सभी अरहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार हो, साधुओं को नमस्कार हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्याय को नमस्कार हो। क्रम बदल गया। तो इसमें किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं किया गया। प्राचीन शास्त्रों में हम कसाय पाहुड़ देख लें तो उसमें मंगलाचरण है ही नहीं। इसके बाद यदि हम आ जाएं कुंद देव के आगमों में, तो आप देखें वहाँ भी व्यक्ति को महत्व प्रायः नहीं है। समय सार में देख लें, वंदित्तु शब्द सिद्धि, सिद्धों की वंदना की, है ना। पंचास्तिकाय देख लें, नमो जुड़ाणम जिद भवाणम, जिनेन्द्र देव को नमस्कार किया, है ना। कहने का आशय ये है। और उमा स्वामी के समक्ष और भी आगम थे, जैसे मूलाचार था, है? मूल गुणेशु विशुद्धे वंदिता शब्द संजदा सिरसा, इह पर लोग हृदत्थे मूल गुणे कित्त इस्सामी। समझ में आया ना। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी किसी व्यक्ति का स्मरण नहीं करते हुए केवल गुणों का स्मरण किया गया है। तो ये जो भगवती आराधना में भी है, सिद्धे जयप्य सिद्धे चौबी आराहणा फले पत्ते वंदिता अरहंते मोक्षम आराहणा कमसु, वहाँ भी अरहंतों की वंदना की। तो हमारी प्राचीन परंपरा है ये कि हम किसी व्यक्ति को नमस्कार ना करके व्यक्तित्व को नमस्कार करते हैं। तो ये जो हमारी परंपरा है, इस परंपरा का ही निर्वहन आचार्य उमा स्वामी ने किया, है ना। ये संस्कार उन्हें अपनी पूर्व परंपरा से मिले। और जिनके भाग्य में आचार्य कुंद देव जैसा गुरु हो, तो उनके सौभाग्य की तो वो स्वयं भी बलिहारियाँ लेते होंगे, है ना। फिर पहला सूत्र, जिस पे कल अभी सुबह हमने बात शुरू की थी, और वह थी यूट्यूब पे साउंड प्रॉब्लम आज फिर जा रही है, समझ में नहीं आता ये होता क्या है। ये तकनीक के मामले में पराधीन है।
अब क्या है, यूट्यूब पे भी चल रहा है ना, अब वहाँ आवाज़ नहीं जाती तो वहाँ लोग जुड़े हैं, उन्हें नुकसान होता है, तो फिर ही लगता है वो क्यों वंचित रह जाए। अब वो अपने आप ही होता है, कुछ नहीं होता। ऐसे ही में पिछले से पिछले व्याख्यान में आवाज़ नहीं आ रही थी, सुबह आ रही थी, अब वो फिर मैसेज आ रहे हैं सबके बार बार। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि पहला सूत्र सुबह हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मुक्ति का मार्ग है ना। ये तीनों मिलकर मुक्ति का एक मार्ग है। ये सूत्र हमने सुबह पढ़ा था और इस सूत्र का सामान्य अर्थ और अर्थ के साथ साथ आचार्य ने पहले बंधन का मार्ग न बताते हुए मुक्ति का मार्ग क्यों बताया, इस बिंदु को हमने समझा था। और आपको पता होना चाहिए, ये पहले ही व्याख्यान में मैंने बताया था कि इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई। इस सूत्र की उत्पत्ति में मैंने वो कथा भी सुनाई थी, है ना। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि इस सूत्र की उत्पत्ति कोई ऐसे आत्महित के वांछक जीव की जिज्ञासा में हुई कि कोई आत्मा की लिप्सा वाला जीव आचार्य के समक्ष गया और पूछा कि हे आचार्य देव, आत्मा का हित क्या है। आचार्य ने कहा आत्मा का हित मोक्ष है। पूछा उस मुक्ति का उपाय क्या है, तो आचार्य के मुख से सूत्र निकला, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। दूसरी एक कथा भी आई थी कि वो आचार्य गए थे, वहाँ सूत्र लिखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि, उसमें आचार्य ने सम्यक शब्द जोड़ दिया और फिर वो पूछता पूछता आया कि वो सम्यक शब्द किसने जोड़ा। फिर वो आचार्य के पास गया तो आचार्य ने समाधान किया। तो कहने का आशय ये है कि ये सूत्र बहुत रोमांच कर देने वाला है, क्योंकि ये सूत्र, इस पूरे तत्वार्थ सूत्र है ना, जो कि तत्वों को बताने वाला है, सम्यक दर्शन में मुख्य है, उसमें सबसे पहले उन्होंने इस मुक्ति का मार्ग बताया। चलिए, इसमें आप देखेंगे सम्यक एक शब्द है, लेकिन वो तीनों के साथ लगा है, दर्शन के साथ भी, ज्ञान के साथ भी और चारित्र के साथ भी। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जहाँ द्वंद्व समास होता है, तो द्वंद्व समास के पहले जो शब्द लगता है वो बाद में सब में लगता है, अंत में लगता है तो पहले के सब में लगता है। तो यहाँ द्वंद्व समास होने से वो सम्यक शब्द सबके साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। एक और बिंदु सुबह बताया था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, यहाँ बहुवचन है और मार्गः में एक वचन है। तो मार्गः में एक वचन क्यों लिया? इसका जवाब ये था कि चूंकि तीनों अलग अलग मुक्ति का मार्ग नहीं है, तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है। और जब तीनों मिलकर एक मुक्ति का मार्ग है तो तीनों में मार्गपना, मार्ग स्वभाव, ये तीनों में एक सा है। मैं आपसे पूछता हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी मुक्ति के मार्ग में किसकी प्रधानता है? सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, कि सम्यक चारित्र की? बोले किसी की प्रधानता नहीं है, तीनों एक हैं। और जब तीनों का एकत्व मुक्ति का मार्ग कह दिया तो अब इसमें प्रधानता और अप्रधानता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। तो तीनों में मार्गपना एक ही है, इसलिए एक वचन का प्रयोग किया है। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ सबसे पहले हमें इस सम्यक शब्द की सार्थकता देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस सूत्र की जान यदि कोई शब्द है तो वो सम्यक शब्द है। और ये सम्यक शब्द का अर्थ क्या होता है? सम्यक का अर्थ होता है, वैसे सम्यक का सीधा अर्थ तो आप जानते ही हैं, नामांतर देखें तो सम्यक मतलब सही, सच्चा, है ना ये। और ये सम्यक शब्द प्रशंसावाची है कि दर्शन के साथ जब ये सम्यक शब्द लगता है, भले एक शब्द है ये, तो अलग कमाल करता है। जब ये ज्ञान के साथ लगता है तो अलग कमाल करता है, और जब ये चारित्र के साथ लगता है तो अलग कमाल करता है। कैसे करता है जरा देखते हैं।
सम्यक दर्शन। यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। दर्शन का अर्थ देव दर्शन देखना, वो नहीं, यहाँ दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। सम्यक दर्शन, तो जब ये दर्शन के साथ सम्यक लगता है तो ये दर्शन में पाई जाने वाली अशुद्धियों का निराकरण करता है। अब दर्शन की शुद्धियां कौन सी होती हैं, श्रद्धा की अशुद्धियां कौन सी होती हैं? तो मिथ्यात्व, गृहीत मिथ्यात्व, अगृहीत मिथ्यात्व, ये दर्शन की अशुद्धियां हैं। विपरीत, एकांत, संशय, अज्ञान, विनय, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व, ये दर्शन की अशुद्धि है। तो श्रद्धा संबंधी जो विपरीतता है, गृहीत मिथ्यात्व वो कहलाता है कि जो हमारी अगृहीत यानी जो अनादि काल से बिना सिखाए ही हमारी जो देह में एकत्व बुद्धि है ना, 7 तत्व के विषय में विपरीत श्रद्धा है, ये अगृहीत मिथ्यात्व कहलाती है। क्योंकि ये हमने नई ग्रहण नहीं की, इस जन्म में ग्रहण नहीं की, ये अनादि काल से ये भूल जो चली आ रही है उसको बोलते हैं अगृहीत मिथ्यात्व। और जो हमने इस जन्म में नया ग्रहण किया, जैसे कुगुरु कुदेव कुधर्म की वंदना हम अनंत काल से नहीं कर रहे, वो इस जन्म में आए और हमने अपने माता पिता परिवार आसपास के माहौल को देखकर हमने किसी कुदेव की वंदना की, कुगुरु की वंदना की, कुधर्म की वंदना की, है ना। हम पेड़ पौधों को पूजने लगे, तराजू को पूजने लगे, मंदिर मणियों को पूजने लगे, है ना। तो ये मिथ्यात्व तो हमने नया ग्रहण किया है, इसलिए बोलते हैं गृहीत। ठीक है, 5 प्रकार का भी होता है। तो जितनी भी श्रद्धा संबंधी विपरीतताएं हैं उन सब का निषेध करता है दर्शन के साथ लगा हुआ सम्यक शब्द। ठीक है, इसके बाद ज्ञान के साथ जो लगा हुआ सम्यक शब्द है वह ज्ञान की विपरीतताओं का निषेध करता है। और ज्ञान की विपरीतताएं कौन सी होती हैं? मिथ्या ज्ञान, है ना। मिथ्या ज्ञान यानी 3 प्रकार का, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। ये 3 समारूप कहे गए ना, अज्ञान, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। ये क्या चीज होती है? संशय उसे कहते हैं कि जब हम किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होता और हमारा ज्ञान हिचकोले खाता है, उभय कोटि इसको स्पर्श करता है। जैसे ये सब दूर दिख रहा है, ये सांप है कि रस्सी है, तो ये संशय, ये कहलाता है संशय। समझ में आया ना। दूसरा, मान लीजिए कोई कहता है कि ये पैर के नीचे कुछ आ गया, पता नहीं ये चूहा आ गया कि केला है कि कोई फल है, ये संशय। कभी कभार आजकल पहनावा ऐसा होता है कि किन्हीं है ना बच्चों का, कि वो पीछे से देखो तो पता नहीं चलते कि ये लड़का है कि लड़की है। लड़का भी लग रहा है, लड़की भी लग रही है, कुछ निर्णय नहीं है, तो ये ज्ञान कहलाता है संशय। समझ में आया ना, डाउटफुल, ये है कि ये है, ये है कि ये है ना। कभी कभार हमें अंधकार में जब भी जाते हैं तो आपने देखा होगा हमें भ्रम हो जाता है। क्या भ्रम हो जाता है कि ये यहाँ कोई भैंस खड़ी है कि कोई साइकिल खड़ी है, तो ये ज्ञान कौन सा कहलाता है? संशय। तो ये तो हुआ अभी, ये सब तो लौकिक दृष्टांत दिए मैंने। धर्म के क्षेत्र में जो असल संशय है, मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, शरीर सा भी लगता हूँ, आत्मा सा भी लगता हूँ, इसका नाम क्या है? संशय, है ना। पुण्य में धर्म है कि पुण्य से बंध होता है, कुछ निर्णय सा नहीं हो पा रहा है, ये भी सही लगता है, ये भी सही लगता है, इसका नाम क्या है? संशय। कुछ बात समझ में आ रही है? राग से, राग में आकुलता है कि राग में निराकुलता है, कुछ निर्णय सा नहीं हो रहा, इसका नाम क्या है? संशय। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं धर्म के क्षेत्र में, है ना। व्रतादि ग्रहण करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, है? वो क्या कहते हैं आजकल हुआ ना, वैक्सीन लें कि नहीं लें तो ये जो इस तरह की चीजें होती है, ये कहलाती है संशय। समझ में आया ना। दूसरा है विपर्यय। विपर्यय का आशय ये है कि संशय में कम से कम हम 2 तरफ डोल रहे थे, लेकिन अब डोल नहीं रहे, अब हमने गलत को सही मान लिया है।
अभी हम सोच रहे थे मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, और हमने निर्णय कर लिया नहीं तो मैं शरीर हूं, है ना। राग से बंध है कि राग से निर्जरा है, अभी तो हम डोले खा रहे थे और सुनिश्चित कर लिया कि नहीं, राग से मोक्ष होता है। ये क्या हो गया? विपर्य, विपरीत ज्ञान, उल्टा ज्ञान, झूठा ज्ञान, संशय, विपर्य। ठीक है। तीसरा है अनद्धवसाय। ये अनद्धवसाय क्या होता है? अनद्धवसाय मतलब ना तो संशय है, ना अभी उल्टा ज्ञान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आगे जानने की जिज्ञासा नहीं है, तो फिर क्या है? कुछ है, पता नहीं क्या है, पंडित लोग जाने। मैं दूर हूं कि आत्मा, कुछ है, पुण्य में धर्म है कि बंध है, ओए कुछ है यार, इन लोगों से पूछो, मुझे ना पता। तो ना तो संशय है, ना विपरीतता है, और ना आगे सत्य जानने की जिज्ञासा है, बस कुछ है, बस कुछ है, बस क्या है नहीं पता। तो ये जो है इसको कहते हैं अनद्धवसाय। इसे क्या कहते हैं नितिन? इसको बोलते हैं अनद्धवसाय। तो ये तीन प्रकार का मिथ्या ज्ञान होता है: संशय, विपर्यय और अनद्धवसाय। ठीक है। संशय यानी दो तरह से ज्ञान होना, निर्णय नहीं होना। विपर्यय यानी विपरीत जान लेना, और अनद्धवसाय मतलब कुछ है। ठीक है। अच्छा, इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन है? संशय की विपर्यय की अनद्धवसाय? वैसे तो तीनों ही खतरनाक हैं, लेकिन आज का समय यदि देखा जाए, आज का युग देखा जाए, तो आज के युग में सबसे बड़ी समस्या है अनद्धवसाय। अनद्धवसाय यानी हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं होना तत्वों की सीखने की, देव शास्त्र गुरु को समझने की, भेद विज्ञान की, इसकी जिज्ञासा ही नहीं होना। क्यों? क्योंकि हमारी ऊर्जा दूसरी चीजों में इतनी बटी है कि कभी हमें विचार ही नहीं आता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है ना। तो अनद्धवसाय आज के युग की बहुत बड़ी समस्या है कि कुछ है, बस क्या है मुझे नहीं पता है, दादा दादी जाने, हमारे मम्मी पापा जाने, ये पंडित लोग जाने, अरे अभी तो मौज मस्ती के दिन है, जब बुढ़ापा ढ़ापा आएंगे तब देखेंगे, है ना। देख लो कोरोना ने कितनों को बुढ़ापा नहीं देखने दिया, है ना। तो ये तीनों ही मिथ्या ज्ञान है: संशय, विपर्यय और अनद्धवसाय। ठीक है। तो ज्ञान के साथ जो सम्यक शब्द लगा हुआ है वह इन तीन प्रकार के मिथ्या ज्ञानों का निराकरण करता है, इनका निषेध करता है। अब बचा चारित्र के साथ लगा हुआ सम्यक शब्द। तो चारित्र के साथ लगा हुआ सम्यक शब्द किसका निषेध करता है? तो बोले जो चारित्र नहीं होने देता उसका निषेध करता है। चारित्र नहीं होने देता मतलब कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान सहित जो भी विषयों में प्रवृत्ति होती है, अथवा मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित जो भी विषयों से निवृत्ति होती है, सुनना बहुत खतरनाक कह रहा हूं मैं और सब आगम से ही कह रहा हूं। विषयों में प्रवृत्ति, पांच इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु करण, इनमें प्रवृत्ति, खाना पीना मौज करना, ये प्रवृत्ति। तो ये प्रवृत्ति होना और नहीं होना दोनों का निषेध करता है। क्या मतलब हुआ? यदि मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित विषयों विषय कषाय होंगे तो वो तो मिथ्या चारित्र है ही, लेकिन मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित यदि विषय कषायों का त्याग भी होगा तो वो भी मिथ्या चारित्र है। और जब चारित्र के साथ सम्यक शब्द लगता है तो यह इस मिथ्या प्रवृत्ति का निषेध करता है। समझ में आया ना? तो इस तरह से यानी किसका निषेध करता है? चारित्र के साथ लगा हुआ मिथ्या शब्द, सम्यक शब्द मिथ्यात्व सहित होने वाली विषयों की प्रवृत्ति अथवा उनकी निवृत्ति, यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित जो जो भी प्रवृत्ति होती है वह सब मिथ्या चारित्र है, और उसका निषेध ये चारित्र के साथ लगा हुआ सम्यक शब्द करता है। ठीक है। ये बिंदु समझ में आ गया आपको कि ये एक सम्यक शब्द है, लेकिन जब दर्शन के साथ लगता है तो दर्शन के दोषों का निराकरण करता है, ज्ञान के साथ लगता है तो ज्ञान की विपरीतता का निराकरण करता है,
और चारित्र के साथ लगता है तो चारित्र की विपरीतताओं का निराकरण करता है। मतलब क्या हुआ कि दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति का मार्ग है। कब? यदि वो सम्यक हो तब, क्योंकि यदि सम्यक नहीं होगा तो सभी जीवों का अपना दर्शन ज्ञान चारित्र होता ही है, तो सब मुक्ति के मार्ग ही ठहर जाएंगे, है ना। इस तरह से तो ये सम्यक शब्द की मैंने आपको सार्थकता बताई। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, चलिए अगली बात आपको पता, अच्छा आपने रत्नत्रय सुना होगा, रत्नत्रय बोलते ना, तो रत्नत्रय कौन कौन से होते हैं बोल के बताना जरा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही है ना। सबने यही बोला होगा, सब सिर हिला रहे हैं। अच्छा यहाँ जो लोग नहीं भी हैं उनसे भी यदि पूछा जाता, अशोक जी उनसे भी आप बताइए कि रत्नत्रय के नाम बोलना जरा, तो आप कैसे बोलेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यहाँ ज्यादा बहुत सारे लोग विद्वान लोग बैठे हैं, वो लोग भी यही बोलेंगे। अच्छा मान लो मैं पाठशाला पढ़ाऊं और बाल बोध के बच्चों से पूछा जाए रत्नत्रय के नाम बोलना, तो वो इसी क्रम में बोलेंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चलो अभी हम उत्तर भारत में बैठे हैं, है ना, मैं बैठा हूँ, हम लोग नहीं, लेकिन हमारे साथ आप बैठे हैं तो समझ लो आप भी बैठे ही हैं, है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ मेरठ में बैठा हूँ, सुदूरवर्ती कहीं दक्षिण भारत में जाके, दक्षिण भारत में केरल में कहीं कोई यदि उसे पता हो कि बताओ रत्नत्रय, 3 रत्नों के नाम, तो वो भी कैसे बोलेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। चलो यहाँ नहीं, यहाँ से 7 समंदर पार, आज वो कनाडा के दिखाई नहीं दे रहे, रसिकलाल या अपने इंदुलाल जी, हो सकता है वीडियो चालू ना कर रखा हो, उनसे पूछे हम कनाडा वालों से कि बताइए आप रत्नत्रय के नाम, तो वो बोलेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो फिर प्रश्न उठता है कि बच्चे बोले, बूढ़े बोले, जवान बोले, पंडित बोले, त्यागी बोले, साधु बोले, संत बोले, पूरब वाले, पश्चिम वाले, उत्तर वाले, दक्षिण वाले, हिंदी भाषी, गुजराती, कन्नड़ के कोई भी हो, किसी से भी जब पूछते हैं तो इसी क्रम में नाम लेते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब कोई दे सकता है कि सब तत्वार सूत्र में एक क्रम लिया है इसलिए क्रम में बोलते हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि तत्वार सूत्र में ये क्रम क्यों है। ये एक बहुत अच्छा बिंदु है समझने का कि आखिर इनका यही क्रम क्यों है। तत्वार सूत्र में जब एक से ज्यादा कई चीजें आएंगी तो उसके क्रम पर भी विचार आचार्यों ने किया है। जैसे अभी 7 तत्व के नाम आएंगे तो कहेंगे इनका यही क्रम क्यों है। समझ में आए ना? ऐसे सब जगह आचार्य ने ऐसा प्रश्न उठाया। क्रम को जानने के पहले हमें आचार्य का प्रश्न समझना पड़ेगा। आचार्य कहते हैं कि जब भी कोई सूत्र हम बनाते हैं और उसमें जब एक से अधिक चीजें होती हैं, जैसे यहाँ 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो सूत्र का एक नियम है कि जिसमें कम अक्षर होते हैं उसे पहले रखा जाता है और जिस शब्द में ज्यादा अक्षर होते हैं उसे बाद में रखा जाता है। अब आप देखेंगे दर्शन और ज्ञान, इसमें कम अक्षर किसमें है? दर्शन में कि ज्ञान में? अमित जी, ज्ञान में कम अक्षर है और दर्शन में ज्यादा अक्षर है। इस दृष्टि से पहला नंबर किसका होना चाहिए? ज्ञान का, और फिर दर्शन का। तो बात जमती है, व्याकरण के सूत्रों के नियम के अनुसार ये ठीक बात है। तो हे आचार्य देव, पहली तो हमें सूत्र में ये शंका है कि आखिर आपने व्याकरण के इस नियम को क्यों नहीं माना? क्या आपको पता नहीं है या कुछ और बात है? और दूसरा उन्होंने प्रश्न किया आचार्य ने कि हे आचार्य देव, जानेगा तो मानेगा। आप किसी चीज की श्रद्धा कब करते हैं, कोई बात कब मानते हैं? जब आप उसे जानते हैं, जानने के बाद मानते हैं, है ना। छेड़ाला में लिखा, बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने न किसी को छोड़ा जा सकता है, न किसी को ग्रहण किया जा सकता है।
हम पहले जानते हैं फिर मानते हैं। ज्ञान साधन है ना, और मानना उसके द्वारा होता है, साध्य है। तो इस दृष्टि से ज्ञान का नंबर पहले आता है। सारा श्रम, सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ ज्ञान करता है कि नहीं? 6 द्रव्यों को कौन जानता है? 7 तत्वों को कौन जानता है? पंचास्तिकाय को कौन जानता है? ज्ञान जानता है। 9 पदार्थों को कौन जानता है? ज्ञान जानता है। वेद विज्ञान कौन करता है? ज्ञान करता है। कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? तो ऐसा प्रश्न किया आचार्य ने कि हे आचार्य देव, जब सब जगह ज्ञान कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है, जानने पूर्वक मानना होता है, और दूसरा पहला क्या बताया था कि व्याकरण के नियमानुसार भी ज्ञान में कम अक्षर है और दर्शन में ज्यादा है, तो पहले ज्ञान का नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन आपकी तो दूसरी दुनिया है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ऐसा प्रश्न किया, ये जवाब नहीं है, समझ में आए ना? ये अभी मैं आपको प्रश्न समझा रहा हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इनका ये क्रम क्यों है। ठीक है, मुख्य मुकाबला तो दर्शन और ज्ञान के बीच में है। चारित्र तो सबसे बाद में होता है, दर्शन ज्ञान पूर्वक, है ना? तो इसलिए उसे तीसरे नंबर पर लेने में किसी को कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। सारे प्रश्न तो दर्शन और ज्ञान के कारण है कि इनमें पहले किसे रखा जाए। प्रश्न समझ में आ गया है? क्या नाम इनका? ये अनीता जी है, क्या नाम है? प्रश्न समझ में आ गया आपको? अच्छा, आज मनोज बंगेला जी भी जुड़े हुए हैं। भाई साहब, प्रश्न समझ में आ गया मेरा? क्या बात, लाइट नहीं जला रखी? चलिए, अब इसका जवाब देखते हैं। अब इसमें जो आचार्य ने जवाब दिया है वो बहुत आनंददायी है। उन्होंने जवाब दिया, पहले तो व्याकरण का जवाब सुन लें कि देखो, आपने ये बात कही कि व्याकरण में जिसमें कम अक्षर होते हैं उसे पहले रखते हैं और जिसमें ज्यादा अक्षर होते हैं उसे बाद में रखते हैं। आई नो वेरी वेल, मुझे ये सब व्याकरण के नियम धर्म सब पता है। तो आप इस व्याकरण के नियम को नहीं मानते क्या? नहीं मानते हैं, फिर इसको फॉलो क्यों नहीं करते? अरे बोले, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो उसके आगे हाई कोर्ट का फैसला कुछ नहीं कर सकता। हाई कोर्ट के फैसले के सामने डिस्ट्रिक्ट, है ना, मजिस्ट्रेट का फैसला कुछ नहीं कर सकता। क्या मतलब हुआ कि जो आपने व्याकरण का एक नियम बताया, इससे बड़ा एक और नियम है। वो क्या नियम है? तो आचार्य ने जवाब दिया, पूज्यपाद स्वामी ने, अकलंक देव ने, कि भैया, जो पूज्य होता है वो पहले रखा जाता है। क्या कहा? जो पूज्य होता है उसको पहले नंबर पर रखा जाता है। और दर्शन और ज्ञान में पूज्य कौन है? तो बोले दर्शन पूज्य है। तो ज्ञान अपूज्य है क्या? ये किसने कहा? ये मन से क्यों लगा रहे अपने? दर्शन और ज्ञान में से दर्शन पूज्य है। पूज्य है मतलब उसका महत्व ज्यादा है, वह ज्यादा प्रशंसनीय है, इसलिए हमने दर्शन को पहले नंबर पर रखा। अब प्रश्न, दर्शन पूज्य क्यों है? अब ये जानना बहुत जरूरी है ना, कि आखिर रत्नत्रय के क्रम में सबसे पहला सम्यक दर्शन क्यों? ज्ञान और दर्शन में जब भाई देखो, महत्व तो सबका है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र निश्चय से धर्म है। चारित्र तो बहुत सबसे ज्यादा महत्व की चीज है, उसे सबसे अंत में क्यों रखा? वो तो इसलिए क्योंकि सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान होते हैं और फिर चारित्र होता है। लेकिन दर्शन ज्ञान में जब आचार्य ये कहते हैं कि दर्शन पूज्य है, तो फिर बात गंभीर हो जाती है। अब प्रश्न ये है कि दर्शन पूज्य क्यों है, ये हमें समझना है। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जवाब देते हैं कि दर्शन यानी श्रद्धा पूजनीय इसलिए है क्योंकि दर्शन के द्वारा ही ज्ञान में व्यपदेश होता है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ ये हुआ कि दर्शन के द्वारा ही ज्ञान सम्यक होता है। ज्ञान पूरी जिंदगी भर उठा पटक करता रहे,
ज्ञान सारे अनुयोगों को रट ले, सारे सूत्रों को रट ले, सारी जिनवाणी को रट ले, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक तत्वों का विचार करता रहे, द्रव्यों का, है ना, तीर्थंकरों का, आत्मा का, परमात्मा का खूब विचार करता रहे, लेकिन यदि श्रद्धा स्वीकार नहीं करती है, मानती नहीं है, तो उस ज्ञान की कोई कीमत नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं? जिस समय श्रद्धा स्वीकार कर लेती है कि ज्ञान ने निर्णय किया कि मैं शरीर से भिन्न एक शुद्ध चेतनामय वस्तु हूं, तुम जानते रहो, 24 घंटे विचार करते रहो, लिखते रहो, इस पे कविताएं बनाते रहो, लेकिन जब तक आपकी श्रद्धा ऐसे स्वीकार नहीं करेगी, इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। ये सम्यक यानी सच्ची श्रद्धा के बिना आपका सारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। समझ में आए ना? और श्रद्धा ने एक पल के लिए स्वीकार कर लिया तो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। तो ज्ञान में मिथ्या और सम्यक पने के बीच में कौन निर्णायक भूमिका निभाता है? निर्णायक भूमिका निभाती है श्रद्धा। श्रद्धा के द्वारा ही ज्ञान सम्यक होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इसलिए हमने श्रद्धा को पहला नंबर दिया और ज्ञान को बाद दूसरा नंबर दिया, इसलिए हमने श्रद्धा को पूजनीय कहा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? बोले अजीब बात है, ज्ञान इतनी मेहनत करे, ज्ञान सारे शास्त्रों का निर्णय करे, द्रव्यों का निर्णय करे, और श्रद्धा स्वीकार नहीं करे तो वो ज्ञान मिथ्या है। बोले हाँ ऐसा ही है। समझ में आए ना? इसको ऐसा समझो आप, मलैया जी, किसी व्यक्ति को डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बचपन से ही मेहनत करनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस की ट्यूशन, और फिर वो MBBS के लिए कौन सा टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट, और फिर MBBS, और उसमें भी पास हो जाओ तब है, तब जाके वह डॉक्टर बनेगा। अच्छा, किसी लड़की को डॉक्टर नहीं बनना हो तो कुछ नहीं, 1 मिनट में डॉक्टर नहीं बन जाएगी। एक डॉक्टर के गले में वरमाला डाले तो डॉक्टर नहीं बन जाएगी। समझ में आए ना? श्रद्धा का काम बिल्कुल ऐसे ही है। मोक्ष मार्ग में जितना तत्व विचार आदि है वो ज्ञान करता है, और श्रद्धा, देखो श्रद्धा को विचार करना नहीं आता, श्रद्धा को विचार करना नहीं आता, श्रद्धा को भेद विज्ञान करना भी नहीं आता, श्रद्धा को तर्क वितर्क करना भी नहीं आता। ज्ञान जो कुछ जान के देगा, श्रद्धा के पास केवल 2 ही विकल्प है, या तो वह उसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी, और कर लिया तो वह ज्ञान भी सम्यक हो गया, और नहीं किया तो वह ज्ञान मिथ्या गया। समझ में आए ना? हमारे भारतीय संविधान में, हमारे जो पूरा प्रोटोकॉल है, भारत के संविधान, कानून, न्याय सबका, अच्छा बताओ कानून कहाँ बनता है देश में? चौराहों पे बनता है? नहीं, वो तो संसद में बनता है, सदनों में बनता है ना। संसदीय समिति में जाता है, पहले महीनों उस पर एक्सपर्ट उस पर बहस करते हैं, उनकी मीटिंग होती है, अनेक प्रस्ताव होते हैं, जनप्रतिनिधियों से उस पर विचार विमर्श होता है, संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श होता है, और सालों की ऊहापोह मेहनत करने के बाद वो कानून फिर सदनों में जाता है, लोकसभा में और राज्यसभा में। और लोकसभा में भी वह खूब बहस हुई और राज्यसभा में भी खूब बहस हुई, और अंततः दोनों ही सदनों से वह कानून पारित हो गया। कई साल बहस चली, हजारों पृष्ठ लिखे गए, समझ में आए ना? उस पर एडिटिंग की, उसमें जोड़ा घटाया, सब तरह से विचार किया, अब दोनों सदनों से कानून पास हो गया। तो रितेश जी बताइए, अभी वो देश का कानून बना कि नहीं बना? बन गया। तो रितेश जी ने तो अभी बना ही दिया। कहते अभी नहीं बना। हमारे देश में एक नियम है कि संसद को, है ना, कानून पे बहस करने का अधिकार है, कानून को पारित करने का अधिकार है, लेकिन जब तक राष्ट्रपति उस पर सील नहीं लगाएगा तब तक वह कानून नहीं कहलाएगा। यदि राष्ट्रपति की सील ना लगे तो वो जो 2000 पृष्ठ का कानून टेबल पर रखा है उसके, वह रद्दी है, रद्दी। समझ में आए ना?
अखबार की रद्दी की तरह। तो बाजार में जाओगे तो वो उसी भाव बिकेगी। और आपको पता है ये भी हमारे यहाँ की एक विडंबना है कि जब भी कोई कानून राष्ट्रपति की टेबल पे जाता है पास होने के लिए, तो उसके पास दो ही ऑप्शन है। वह मीन मेक नहीं निकाल सकता, वह एक अक्षर भी कम ज्यादा नहीं कर सकता उस कानून में राष्ट्रपति, जो कि देश का पहला नागरिक है, सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है दूसरे अर्थ में, लेकिन उसको एक अक्षर कम ज्यादा करने का अधिकार नहीं है। समझ में आया ना? उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वह उसे पारित करे, स्टैंप लगाए, या फिर वह संसद में वापस भेज देता है कि आप इस पे पुनर्विचार करें। तो आप बता दो इसमें कुछ कम जोड़ना हो, आपको कुछ कमी लग रही है, आप कर दो ना, ये आपको अधिकार नहीं। समझ में आए ना? और वो वापस भेज देता है। और यदि वापस होके फिर से उसकी टेबल पे आ जाए तो अब तो उसे अधिकार मिल गया। बोले नहीं, यदि दोबारा उसकी टेबल पे आ गया तो अब उसके पास दो ही ऑप्शन है। श्रद्धा सबसे पहले पूर्ण होती है। कहाँ पूर्ण हो जाती है? समझ लो पूर्वजों की और अपने समाज संस्कार कि व्यक्ति को बचपन पर ही नमोकार मंत्र के बाद यही सीख मिलता है, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो वो सौभाग्य की बात है, जुबान पे आ जा रहा है, लेकिन इसमें